ये कहानी बिहार राजनीति और रणनीति के सबसे चर्चित नाम प्रशांत किशोर की है। एक ऐसा इंसान जिसकी जीत की गारंटी पर देश के बड़े नेता भरोसा करते थे, लेकिन जब वही इंसान खुद मैदान में उतरा तो परिणाम शून्य आया। आज बात करेंगे आखिर जन स्वराज को बिहार में क्या हो गया, क्यों प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाए। बिहार, वो धरती जिसे राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहां जिसने भी सोचा कि उसने बिहार को समझ लिया, बिहार ने उसी को सबक सिखा दिया। और इस बार वही हुआ राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर के साथ। 3 साल बिहार की धूल फांकी, हजारों किलोमीटर पद यात्रा की, सैकड़ों गांवों में रात्रि निवास, लाखों लोगों से मुलाकात, लेकिन जब नतीजा आया तो जन स्वराज का खाता ही नहीं खुला। सवाल बड़ा है, आखिर जन स्वराज जीता क्यों नहीं? पहली वजह, जाति का जाल। बिहार में राजनीति भावनाओं से भले चलती हो, लेकिन गणित जात पात का होता है। यहां जीत सिर्फ एजुकेशन या रोजगार की बातों से नहीं मिलती, बल्कि जातीय समीकरणों से तय होती है। बीजेपी ने सवर्ण प्लस गैर यादव ओबीसी का समीकरण साधा, आरजेडी ने यादव प्लस मुस्लिम को टिकाए रखा, नीतीश कुमार ने ईबीसी और महिलाओं में अपनी पकड़ बनाए रखी। पीके का संदेश था ना जात ना धर्म, बस विकास। लेकिन बिहार का वोटर आज भी जात के घेरे से बाहर आने को तैयार नहीं था। यही उनका पहला हार का कारण बन गया। दूसरी बड़ी वजह, बाहरी छवि। पीके बिहार के हैं, लेकिन बिहारी नहीं लगे। हार्वर्ड, संयुक्त राष्ट्र, दिल्ली, कारपोरेट कैंपेनिंग, उनकी स्टाइल बिहारीपन से दूर लगती रही। बिहार में जुड़ाव दिल से होता है। यहां नेता का ठेठपन वोट दिलाता है। लालू यादव की देसी बोली, नीतीश की सादगी, यही बिहारी अस्मिता है। पीके का दिल्ली बाबू टैग उनके सिर से उतर ही नहीं पाया। तीसरा कारण, संगठन की कमी। राजनीति सिर्फ रणनीति से नहीं, जमीन और जनाधार से जीती जाती है। आरजेडी के पास लालू जी का दशकों पुराना कैडर, जेडीयू के पास प्रशासनिक नेटवर्क, बीजेपी के पास आरएसएस की जड़ें और पीके के पास कुछ युवा समर्थक और सोशल मीडिया। कार्यकर्ता गांवों में नहीं पहुंचे, बूथ स्तर पर ताकत नहीं बनी, रैलियों में भीड़ थी पर वोटिंग मशीनों में नाम नहीं। चौथा कारण, राजनीति बनाम आंदोलन। बिहार की राजनीति में भावनात्मक जुड़ाव फर्क लाता है। यहां आंदोलन करने वाले नेता टिकते हैं। पीके ने आंदोलन से दूरी रखी, लोग उनसे बात करते रहे पर उनके लिए लड़ने का जोश नहीं दिखाई दिया। नेता बना तो पर लड़ाकू नहीं लगा। और पांचवा कारण, ओवर कॉन्फिडेंस। जिस रणनीतिकार ने मोदी, ममता, वाईएसआर और केजरीवाल को जिताया, उसे भरोसा था कि उसी फॉर्मूले से बिहार भी बदला जा सकता है। लेकिन बिहार कॉर्पोरेट सोच से नहीं, लोकल भाव से चलता है। डेटा और सर्वे से ज्यादा असर डालता है एक ठेठ भैया स्टाइल नेता का भाषण। पीके का प्रयोग नाकाम हुआ, लेकिन बेकार नहीं गया। पहली बार किसी ने बिहार में जात पात से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और सुशासन पर राजनीति करने की कोशिश की। यह बीज अभी नहीं फूटा है, मगर आने वाले वक्त में अंकुर जरूर फूटेंगे। जिन मुद्दों को दशकों से कोई छूता नहीं था, पीके ने उन्हें माइक पर ला खड़ा किया। और यही हार शायद भविष्य की राजनीति की जीत बन जाए। क्योंकि जैसे कहा गया है, पहला चुनाव हारो, दूसरा हरवाओ, तीसरा लड़ो, चौथा जीत जाओ। शायद यह हार जन स्वराज के सफर की सिर्फ शुरुआत है। यदि हमारी जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा।